कक्षा 10 विषय गणित। आपकी एक्सरसाइज 12 दिन चल रही थी। 12 दिन के 12 तक सवाल हो चुके थे। 13वां सवाल में उस वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि परिधि 2 पाई आर। कर दो 2 पाई आर। तो आर का मान पाई मान पाई में 7, आर 14, 2 बाई 2 44, 2 88। ये आपकी वृत्त की परिधि आ गई 88 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 14 में एक गाय मैदान में रस्सी द्वारा खूंटी से बंधी है। यदि रस्सी की लंबाई 14 मीटर है तो वह जिस हिस्से की घास चल सकती है उसका क्षेत्रफल। देखिए 14 में ये मैदान है, कोई मैदान मान लिया। यहाँ पर एक गाय मैदान में रस्सी द्वारा बंधी है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। इस तरीके से इसको चल सके तो एक गाय मैदान में रस्सी द्वारा खूंटी से बंधी है। इसकी रस्सी की लंबाई 14 मीटर है तो इससे की घास को चल सकती है उसका क्षेत्रफल। तो ये तो भाई मैदान उन्होंने ये तो नहीं कहा वर्गाकार मैदान है कि आयताकार मैदान है। तो यहाँ मैदान इस तरीके से नहीं होगा, पूरा वृत्त बना देगा। क्या बनाएगा पूरा? ये 14 मीटर है, रस्सी कितनी है? तो इस तरीके चारों तरफ खूंटा ओ बिंदु पर खूंटा माना जाएगा। नहीं तो एक चारों तरफ का यानी कि जो वृत्ताकार वृत्त बना देगा। गाय चारों तरफ इस तरीके से ये रस्सी बनी ऐसे घूम जाएगी चारों तरफ तो एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वृत्त। तो रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। यही इसकी त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिज्या 14 मीटर। इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब मैदान के कितने हिस्से में वो घास चल सकता है? अब मैदान के घास चल सकने वाले भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर आर हमारे 14 पे 24, पाई पाई पे 7 पूरे कितनी रस्सी की लंबाई होगी वही उसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 22 7 196 7 14 56। अब
22 गुणे 27, 27 56, से 5 सर 16 वर्ग कितनी घात चल सकेगा मैदान? 616 वर्ग मीटर मैदान की घास चल सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना भाई। ये इधर 80 बनी तो चारों तरफ चल सकता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो एक वृत्त बन जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, कोई उसका आंसर। ये 14वां नंबर सवाल था। अब सवाल नंबर 15 है। 15 में देखिए, दी हुई आकृति में एक चतुर्थांश के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। ये चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथाई हिस्सा, ये आपका ओ ए बी सी, ये पी क्यू इसका नाम, ये बात से आगे है। ये चार यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, 15वां सवाल ओ ए 15 यानी ये पूरी 15 कितनी है? 15 और छायांकित भाग का क्षेत्रफल जाते हैं, इसका क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? तो यहाँ पर वर्ग की भुजा दी हुई है। ओ ए मतलब क्या दे दिया उन्हें? वर्ग की भुजा दी हुई है। ठीक है, वर्ग की भुजा दी है। एक दी आकृति में सत्तान की एक अंतर्गत एक वर्ग है ओ ए बी सी। ये ध्यान देने की बात है, ओ ए बी सी वर्ग है। वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये इसके बराबर है, इसका वर्ग है। तो ओ ए बी सी और ओ सी बराबर 14। अगर हम ओ बी के वर्ग का विकर्ण, ओ बी क्या है? ओ बी क्या है? वर्ग का विकर्ण है। वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा अंदर वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा अंदर होता है। वर्ग का विकर्ण भुजा अंदर होता है। ये बात क्लियर। ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया हुआ, तो 20 कर लीजिए, ये सब कितनी हो जाएगी? 20, ये भी 20। अब वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा अंदर 2, भुजा अंदर 2, तो भुजा कितनी है? 20 है। अब इसमें बस ये देखना है, ओ बी वर्ग का विकर्ण है। चित्र में देखिए, ओ बी क्या है? वर्ग का विकर्ण है, और ओ बी ही ये तिरस्कंध की त्रिज्या क्या है? ओ बी तिरस्कंध की त्रिज्या, कुछ चाप लेके लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ओ बी जो वर्ग का विकर्ण निकल रहा है, वो तिरस्कंध की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तो तिरस्कंध बनना है, तिरस्कंध की त्रिज्या यानी कि ओ बी कह लो या ओ पी कह लो या ओ क्यू कह लो, क्या है? 20 अंदर कितने आएगी? 20 अंदर, यानी कि आर बराबर 20 अंदर सेंटीमीटर के आपकी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। अब मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा।
शांति भाग का क्षेत्रफल। तो शांति भाग का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, तिरस्करण के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो शांति भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या करेंगे हम, पूरी तिरस्करण के क्षेत्रफल से हम यहाँ सीधे लिख के दे रहे हैं शांकित भाग किसका, शांकित इसका क्षेत्रफल है, शांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हम तिरस्करण का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर या माइनस एरिया ऑफ वर्ग ओ ए बी सी का एरिया ए आर मतलब एरिया ओ ए बी सी का क्षेत्रफल ए आर वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल ये लगेगा। अब क्यों ये चतुर्थांश है, मेरा चौथाई हिस्सा है तो थीटा यहाँ कितना होगा, 90 होगा। चतुर्थांश थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा 90। तिरस्करण की त्रिज्या ये हो गई और थीटा आपका 90 आएगा, कितना आएगा 90 हो गया। ध्यान रखिए पर इसमें मान रख दीजिए, शॉर्ट कर लीजिए। तो पाई आर 14 2 का वर्ग थीटा 90 अपॉन 360 माइनस वर्ग भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी 20 का वर्ग, 20 का वर्ग क्योंकि पूरा आ रहा है 20 का वर्ग, 20 का वर्ग होता है। इस तरीके से आगे बात का क्षेत्रफल आता है। इसको सॉल्व करिए तो हम सॉल्व करेंगे, कैंसिल यानी कि शांति भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 3.14 कह रहे हैं, 3.14 14 वर्ग 196 अंदर 2 मतलब 4 आएगा माइनस 30 का वर्ग 400, 30 का वर्ग 400 तो 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 9 दूनी 18 1 8 दूनी 16 तो इससे 3.14 98 माइनस 400। इसमें इन्होंने पाई का मान शायद 3.14 दिया है, 14 पर 3.14 दिया है। स्टॉप करो, हम मेरा बन गए। तो आज कितना 20 अंदर तो है, तो यहाँ पर 20 का 20 अंदर तो का धन्यवाद। तो यहाँ पर इस तरीके से ध्यान के साथ करने पर कितना आ जाएगा, पाई का मान 3.14, 30 का वर्ग 400 अंदर का वर्ग 2 अपॉन 0 तो 36 4 आया माइनस 30 का वर्ग 400। अब 2 दूनी 4 यहाँ पर 200 यानी अब ये बचा 3.14 गुणे 200 माइनस 400। इसका गुणा कर लीजिए तो 2 जीरो ये रहेगा, 4 दूनी 8 2 3 दूनी 6 तो अब बात समझो माइनस 4 को बता दीजिए 8 2 228 वर्ग 37 मीटर। ये आपका शांत भाग का क्षेत्रफल आ जाता है।
228 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे। तो इसमें हमने क्या किया था, ध्यान दीजिए, ये पूरी इसकी त्रिज्या होगी, ये इस तरीके से चित्र बनाना, ये जो इसका विकर्ण दिख रहा 30/2 तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 किलो। ये ध्यान देना है। तो हमने पूरे दृश्य के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया, इसका क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, ओके।